नमस्कार दोस्तों, वर्तमान सामाजिक दुश्वारियों के चलते साहित्यिक आयोजनों पर लगाम सी लग गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए सामाजिक संगठन केसीएन क्लब की उपशाखा निर्झरिणी द्वारा कविता एवं साहित्यिक प्रोत्साहन हेतु कवियों की चौपाल की शुरुआत की है। तो आइए देखते हैं। This program is co-sponsored by Viraj Profiles Limited. Value Solutions is stainless steel. MIDC तारापुर महाराष्ट्र 401506। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम कवियों की चौपाल में। मित्रों, आज 33वां एपिसोड दीपावली विशेषांक। अभी दीपोत्सव दीप हमने जलाए हैं, धनतेरस का त्यौहार हमने मनाया है, अन्नकूट, गोवर्धन पूजा, चित्रगुप्त पूजन सहित आने वाले 2-3 दिनों में छठ महोत्सव मनाने जा रहे हैं। इन त्योहारों के बीच में कवियों की चौपाल त्योहारों से मुक्त हो जाए, यह तो संभव नहीं। आज का विशेषांक दिवाली, छठ, धनतेरस और भाई दूज को संलग्न है और इन संकलन के साथ हम आपको आज सुनाने जा रहे हैं कवियों की कई ऐसी रचनाएं जो त्योहार के रंगों में रंगी हुई हैं। मैं सबसे पहले कवि जिनको बुलाना जा रहा हूं, उनके सम्मान में 2 लाइन कहना चाहूँगा। खंदक का दरख्त था, खंदक का दरख्त था, आंधियों से बचा रहा। खंदक का दरख्त था, आंधियों से बचा रहा, वरना मिट जाता बेवजह आज जमाने में। मैं आवाज़ दे रहा हूँ एक विचारक, रचनात्मक कवि चंद्रदेव शर्मा जी को। नमस्कार। देखा गया है कभी कभी रात को आँख खुल जाती है, ख़ास तौर से हम जैसे सीनियर सिटीजन्स को या कहें बुज़ुर्गों को नींद कम आती है। कुछ सोच रहा था कि कारण क्या हो सकता है, तो कहीं लगा कि हम अपने आप से जो हमारे अंदर आई है, मैं है, उससे बिछुड़ जाते हैं। तो उसी के कारण हो सकता है कि आँख खुल जाती हो। उसी पर 2 पंक्तियाँ लिखी हैं, आपके लिए प्रेषित कर रहा हूँ। शीर्षक है भावातीत ध्यान। कैसी है रात, कैसी है रात, हो नहीं पाई बात उनसे जो प्रत्यक्ष में नहीं है पास। जब थे बने रहते थे खास, अब अप्रत्यक्ष रूप में रहते हैं साथ। भावनाओं में पकड़े रहते हैं हाथ, पर ये हैं कौन? जानना होगा, समझना होगा, ढूंढना होगा। प्रश्न है कहाँ और कैसे। सोच ही रहा था कि आँख हो गई बंद, कुछ अटका, कुछ भटका, पर हौसला था बुलंद। दिखाई दी आशा की एक किरण, बढ़ चला आगे, झुककर किया नमन। विचारों ने घेरा, मैंने मुंह फेरा। थे वे बिना बुलाए मेहमान, चले गए, किया नहीं परेशान। राहत मिली, जग गए अरमान, मिली खुशी, प्रकृति हुई मेहरबान। उन्हें पाने का मिल गया रास्ता, चलना है इसी पर, सहज हो या खस्ता। धीरे धीरे लग गया ध्यान, मूर्खता से निकलकर पा गया ज्ञान। शरीर हो गया हल्का, शांत हो गया मन। ऊर्जा की उठी लहर, कंपनमय हो गया तन। शायद कहते हैं इसी को होना भावातीत।
आनंदित भाव भूलकर अपना अतीत, कहलाता है यह भावातीत ध्यान। मानव झंझटों से निकलकर बनता है ज्ञानवान। जागो, अनुभव करो, नित्य करो ध्यान, खुशहाली छाएगी, होगी निरोगी काया, चलोगे प्रगति पथ पर, घेरेगी नहीं माया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। बहुत ही सुंदर संकलन और बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। वैसे भी चंद्रदेव शर्मा जी की रचनाएं हमेशा ही विचारणीय हैं, हर एक पहलू को ध्यान देते हुए रहती हैं। सोच ही रहा था कि आँख हुई बंद। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी रचनाएं इस पटल पर उपस्थित होती हैं तो विचारशील व्यक्ति निश्चित ही इन मंथन में पहुंच जाते हैं। जीवन के उस अंग में, उस अंश में क्या क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं, इस विषय को सोचने पर मजबूर होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी रचनाएं आपकी मिलती रहें। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि जिनको बुलाने जा रहा हूं उनके सम्मान में 2 लाइन कहूँगा। डूबतों के लिए हमें किनारा बने, डूबतों के लिए हम किनारा बने, लड़खड़ाए हुओं का सहारा बने। डूबतों के लिए हम किनारा बने, लड़खड़ाए हुओं का सहारा बने। आपसे मिल हमको मिले प्रेरणा, आपसे मिल हमको मिले प्रेरणा। शब्द आपके हमारा सहारा बने, शब्द आपके हमारा सहारा बने। अब मैं बुलाने जा रहा हूँ कानपुर से कवियत्री प्रमिला पांडे जी को। निर्जनी कार्यक्रम में कवियों की चौपाल में मैं कानपुर से प्रमिला पांडे आप सबके बीच उपस्थित हूँ और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। आप सभी को वंदन अभिनंदन करती हूँ। कार्यक्रम के संचालक नंदन त्यागी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। आप सभी को प्रणाम करती हूँ और एक छोटा सा गीत आपके साथ रखती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आपके जीवन में सदैव उजाला ही उजाला रहे। आइए इस गीत से आपको जोड़ती हूँ कि छोड़ दे आसरा अब किसी और का, छोड़ दे आसरा अब किसी और का, एक सूरज उगा ले नई भोर का। छोड़ दे आसरा अब किसी और का, छोड़ दे आसरा अब किसी और का, एक सूरज उगा ले नई भोर का। कैसा वो सूरज कि हर तरफ हो उजाला न टिक पाए तम, हर तरफ हो उजाला न टिक पाए तम। हो खुशी ही खुशी न हो आंसू न गम, हो खुशी ही खुशी न हो आंसू न गम। आत्मा से करो आत्मा का लगन, आत्मा से करो आत्मा का लगन। खोल पाए न बंधन लगे 100 जन्म, खोल पाए न बंधन लगे 100 जन्म। बांध ले खुद से बंधन नई डोर का, बांध ले खुद से बंधन नई डोर का। एक सूरज उगा ले नई भोर का, एक सूरज उगा ले नई भोर का। सांवरे से मिले जब तुम्हारे नयन, सांवरे से मिले जब तुम्हारे नयन। छोड़ दुनिया को करना उसी का चयन, छोड़ दुनिया को करना उसी का चयन। प्रीति की रीत में, प्रीति की रीत में छल न जाना कहीं, प्रीति की रीत में छल न जाना कहीं। नैन रखना खुले जो तुम करना शयन, नैन रखना खुले जो तुम करना शयन। बह न जाए, बह न जाए ये काजल नयन कोरिका, बह न जाए ये काजल नयन कोरिका।
एक सूरज उगाले नई भोर का, एक सूरज उगाले नई भोर का। छाए बदली न सावन की बरसात हो, छाए बदली न सावन की बरसात हो, अब न मिलने बिछड़ने की फिर बात हो, अब न मिलने बिछड़ने की फिर बात हो। रेखा सतरंग से तू नवल खींच ले, रेखा सतरंग से तू नवल खींच ले, धरती अंबर की आई मिलन रात हो। रेखा सतरंग से तू नवल खींच ले, सी रेखा सतरंग से तू नवल खींच ले, धरती अंबर की आई मिलन रात हो। होगा जीवन में नर्तन, होगा जीवन में नर्तन कई मोर का, होगा जीवन में नर्तन कई मोर का। एक सूरज उगाले नई भोर का, एक सूरज उगाले नई भोर का। छोड़ दे आसरा, छोड़ दे आसरा अब किसी और का, छोड़ दे आसरा अब किसी और का। एक सूरज उगाले नई भोर का, एक सूरज उगाले नई भोर का। बहुत बहुत प्रणाम। बेहद ही सुंदर माहौल बना हुआ है कवियों की चौपाल में। दीपावली विशेषांक और कवियों की रचनाएं एक से बढ़कर एक। प्रमिला पांडे जी ने बहुत ही सुंदर छोड़ दे आसरा अब किसी और का, एक सूरज उगाले नई भोर का। बेहतरीन सुंदर संकलन और विशेष प्रस्तुति, और प्रस्तुति में जो प्रकार था बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर, श्रोताओं को बहुत पसंद आया होगा। अब मैं इस मंच से प्रमिला पांडे जी को बेहद आभार व्यक्त करता हूं और सभी त्योहारों की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आग्रह करूंगा कि ऐसे ही आपका आगमन मंच पर होता रहे। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अगले कवि जिनको बुलाने जा रहा हूं उनके सम्मान में मीठी बातों से चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, मीठी बातों से चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, आपके शब्द ही तो हैं हमारी महफिल की शान बढ़ाते हैं। आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूं विनय कुमार शर्मा दीप जी की। बेहद ही सुंदर रचनाएं पढ़ते हैं और अपने कल्पना के माध्यम से ग्रामीण अंचल से लेके शहरी व्यवस्था को समाज के सामने प्रस्तुत करने की बहुत ही सुंदर विधा है। आइए सुनते हैं। नमस्कार, विनय शर्मा दीप मुंबई से आप सभी को केशियन परिवार सहित दीपावली भाई तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली की रात्रि मानो धरती किस तरह से सजी हुई है, देखिए उसका चित्रण। रजनिया वनी पर आजू यहाँ दुल्ही बन के इठलाए रही, घर आंगन यो डेहरी डेहरी निदिया बिदिया से उड़ाए रही, चमकाए रही बल खाए रही, गम खाए रही हर साए रही। छवि देख दिवाली के दीप छटा, शशि पूनम की शरमाए रही। छवि देख दिवाली के दीप छटा, शशि पूनम की शरमाए रही। एकता की बात देखें, अंबर सूरज चांद जमी सब चंदन रंग रंगाई लियो हैं, बागन के हम फूल सखा अपनी खुशबू बिखराई दियो हैं। खीर के संग बने सेवई, खीर के संग बने सेवई, अब नेह
लगाई लियो हैं। होली दिवाली वईद सखा एक बाहन में लपटाई लियो हैं। होली दिवाली वईद सखा एक बाहन में लिपटाई लियो हैं। जय हिंद। बहुत ही सुंदर रचना। दिवाली की रात्रि की जो छटा आपने दिखाने की प्रस्तुति के स्वरूप में की है, निहायत बेहद ही सराहनीय। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि शर्मा जी की रचनाएं बेहद ही प्रिय और भोजपुरी, भक्ति, देसी, अवधी हर भाव को जब विनय शर्मा जी बयां करते हैं तो बयान का जो तरीका रहता है वो इतना बेहतरीन होता है कि लोगों को पसंद ही आता है। आज भी आपने देखी छवि दिवाली की छटा, खीर, सेवई, होली, दिवाली, ईद को इतना अच्छा मिश्रण किया है कि बहुत ही सुंदर त्योहार का जो संकलन दिखाने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच से मैं ऐसी कविताओं के लिए, ऐसी रचनाओं के लिए बेहद आभारी हूँ, क्योंकि श्रोताओं को ऐसी रचनाएं बहुत पसंद आती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह आपकी रचनाएं मंच तक आती रहें। अब कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए हमारे अगले अतिथि कवि, जिनके लिए मैं कुछ सम्मानजनक बातें बोलने जा रहा हूँ, लोगों ने इनके अक्ष को दिल में सजा रखा है। लोगों ने इनके अक्ष को दिल में सजा रखा है। कभी मील का पत्थर, कभी मील का पत्थर तो कभी चिराग बना रखा है। कभी मील का पत्थर तो कभी चिराग बना रखा है। हर चाहने वालों में जिंदा है नसीहत इनकी। हर चाहने वालों में जिंदा है नसीहत इनकी, क्योंकि आलिमो मुख्तार इन्हें मालिक ने बना रखा है। आलिमो मुख्तार इन्हें मालिक ने बना रखा है। मैं बात कर रहा हूँ चंद्रिका प्रसाद पांडे जी, अनुरागी जी की, जो कलकत्ता से हमारे साथ जुड़ते हैं और आज दीपावली के शुभ अवसर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बेहद ही अवधी कविताओं के, हिंदी कविताओं के बेहद ही सराहनीय संकलन करते हैं और जो प्रस्तुति है, उनकी आवाज़ सभी अविस्मरणीय है, जिनको अगर हम सुन लेते हैं तो निश्चित ही काफ़ी दिनों तक वो हमारे महज में, हमारे दिमाग में गुनगुनाहट रहती है। आइए सुनते हैं आज हमारे लिए क्या दे रहे हैं अनुरागी जी। मित्रों, दीपावली के अवसर पर केशियन क्लब द्वारा आयोजित आज की गोष्ठी में एक बार फिर उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। नंदन जी के संचालन में बहुत अच्छा लग रहा है। आइए गांव की ओर चलते हैं और एक गीत आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। देखिए कि वहाँ अंधेरा कहाँ जहाँ से नेह नदी निकले, वहाँ अंधेरा कहाँ जहाँ से नेह नदी निकले, गांव गांव यो गली गली में दीप से दीप जले, गांव गांव यो गली गली में दीप से दीप जले, पकी धान की फसल झांकती ज्यों घूंघट से भौजी, और खड़ा बाजरा मचल रहा है ज्यों भैया मन मौजी, उड़द छोटी ननद सरीखी रही रही करई ठिठोली, और देवर जैसन मीत मधुर बन मक्का बोलई बोली, ते चले खेत से गांव की ओरी अब सब सांझ ढले, सर पर रख कर धान का बोझा पर्वतिया मचले, वहाँ अंधेरा कहाँ जहाँ से नेह नदी निकले, और आंगन लीपि सुघर अंगुरी से भौजी टारई बाती,
औ बिन ब्याही बिटियासी बढ़ के जरई दीप सजवाती। आंगन लीपि सुभर अंगुरी से भौजी टारई बाती। औ बिन ब्याही बिटियासी बढ़ के जरई दीप सजवाती। और डगमग हाथ उठा कर दियरी भौजी आई बाहर। तुलसी दीप देहरी क तब तथ्य भवा उजागर। आज छोड़ आकाश को तारे धरती पर उतरे। यारू पसिघन केस बीच में चमकी ज्यों चपले। वहाँ अधेरा कहाँ जहाँ से नेह नदी निकले। भाग्य भला कजरऊ करई से बसिगन नैनन कोरे। भाग्य भला कजरऊ करई से बसिगन नैनन कोरे। और पाई पिटाई भाग दरिद्र भोरही खीसिनी पोरे। और पाई पिटाई भाग दरिद्र भोरही भी खीसिनी पोरे। देख के सगरों गाँव उजाला मलकिन क मन भारी। और रही ग दीपक तले अधेरा बीती जीती बाजी हारी। और देख के सगरों गाँव उजाला मलकिन क मन भारी। और रही ग दीपक तले अधेरा जीती बाजी हारी। छोटी सी यह भूल सूल बन युग युग तलक खले। छोटी सी यह भूल सूल बन युग युग तलक खले। अब की बार दिया यस जार दीपक तले जरे। अब की बार दिया यस जार दीपक तले जरे। और अंतिम बंद लिखेगा कि रमकलिया के घर में बिजुरी आज जरई सरकारी। रमकलिया के घर में बिजुरी आज जलई सरकारी। ओजरा रे शिवमनिया फीकई कौड़ी अजब जुआरी। ओजरा रे शिवमनिया फेंकई कौड़ी अजब जुआरी। और बिना बिल के हीटर फीटर टेप वीडियो बाजे। और बिना बिल के हीटर फीटर टेप वीडियो बाजे। और जरई देश सरकार जरई पर बैठ गरीबन गाजे। जरई देश सरकार जरई बैठ गरीबन गाजई। घूरे पर रख दीप आज फिर घुरहु गए छले। घूरे पर रख दीप आज फिर घुरहु गए छले। 2 बीघे बिक गए ताश के पत्ते गले पड़े। 2 बीघे बिक गए ताश के पत्ते गले पड़े। वहाँ अधेरा कहाँ जहाँ से नेह नदी निकले। वहाँ अधेरा कहाँ जहाँ से नेह नदी निकले। बहुत ही सुंदर। आज तो आपने नाम को ही सरोकार कर दिया। अनुरागी जी ने आज अनुराग भर दिया संपूर्ण गीत में। सभी फसलों को और परिवार के सभी अंग को जिस तरह से दिखाने का, प्रत्यक्ष प्रदर्शित करने का प्रयास किया है, मैं मंच की तरफ से बेहद 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 आभारी हूँ। इस तरह की रचनाओं ने आज के युग में नव युवाओं को एक संदेश देने का प्रयास किया है कि दिवाली वास्तव में संपूर्ण दिवाली क्या है। और संपूर्ण दिवाली का अर्थ जो है आपने इस गीत में बताने का प्रयास किया। मैं सभी श्रोताओं से आग्रह करूंगा कि इस पूरे गीत को बेहद ध्यान से सुने। अगर एक बार में समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो 2-3 बार सुने। इतनी सुंदर रचना इतनी सुंदर तरीके से पढ़ी गई। बेहद बेहद बेहद। मैं पहले भी कह रहा था, पकी धान की फसल झांकती ज्यों घूंघट सी भौजी। खड़ा बाजरा मचल रहा ज्यों भैया मनमौजी। बेहद सराहनीय। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। दीपावली पे एक सुंदर रचना मंच को प्राप्त हुई। मैं ऐसे ही आशा करता हूं कि समय समय पर आपकी इस तरह की सुंदर रचनाएं मिलती रहेंगी। और अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि जिनको बुलाने जा रहा हूं उनके सम्मान में 2 लाइन कहना चाहूँगा। आपके लफ्जों से
आपके लफ्जों से सुंदरता भंवरों ने चुराई है। आपके लफ्जों से सुंदरता भंवरों ने चुराई है। सीरत हो या सूरत हो, सीरत हो या सूरत हो, सब आप में समाये हैं। ये लेख विधाता का है जो महफिल में आप आए हैं। ये लेख विधाता का है जो महफिल में आप आए हैं। मैं बात कर रहा हूँ संजय सिंह चंदन जी का, जो झारखंड से हमारे साथ जुड़ते हैं। आज उन्होंने अपनी रचनाओं में क्या संदेश देने का प्रयास किया है, आइए सुनते हैं। मित्रों, केशियन क्लब द्वारा आयोजित आज के कार्यक्रम कवियों की चौपाल निर्झरणी संस्था द्वारा आयोजित है और मैं निर्झरणी संस्था के सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं नमन करता हूं। खासकर केशियन क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नंदन जी मिश्र जी का, जो राष्ट्रीय पटल पर कवियों की चौपाल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का संकल्प ले चुके हैं। ऐसे महान पुरुष जो राष्ट्रीय स्तर पर लगातार कवियों की एक एक कड़ी को ढूंढ ढूंढ कर इसी सारे एपिसोड में प्रस्तुत कर रहे हैं, जिन कवियों का दूर दूर तक किसी चैनल ने या किसी भी मंच ने उन्हें अवसर सुअवसर प्रदान नहीं किया, जिससे वो अपनी अंतर्मन की बातों को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा सके। तो सबसे पहले आज के कार्यक्रम के लिए मैं श्री नंदन जी मिश्र का हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं नमन करता हूं, जिन्होंने कवियों की चौपाल को राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने का प्रयास किया है। तो मैं इस अवसर पर उन्हें नमस्कार करता हूं और सारे कविजन जिन्होंने साहित्य के अपने एक एक अंक को प्रस्तुत कर इस चौपाल में अपनी अंतर्मन की सारी रचनाएं प्रस्तुत की है, उनका सादर अभिनंदन है, नमन है। श्रोताओं का सादर नमन है, अभिनंदन है, जिन्होंने आज तक कवियों की चौपाल को अपनी सहमति से और अपने आशीर्वादों से कवियों के चौपाल को और भी अंतर्राष्ट्रीय बनाने का काम किया है, राष्ट्रीय बनाने का काम किया है। बहुत ही बेहतरीन। इसके लिए मैं श्री नंदन जी मिश्र का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं और साहित्यकारों का अभिनंदन करता हूं। तो आइए आज के कवियों के चौपाल में हम अपनी रचना के साथ आपसे बात करें। मेरी रचना है भाई दूज की महिमा। वस्तुतः भाई और बहन की एक परस्पर स्नेह और प्रेम की जो बातें हैं, वो रक्षाबंधन के साथ तो हम जानते थे कि रक्षाबंधन में भाई की कलाई पे बहना हाथ भाई के कलाई पे रक्षाबंधन का सूत्र बांध के अपनी रक्षा का संकल्प कराती है। और आज का जो महापर्व है भाई दूज, इसमें बहना स्वयं व्रत कर भाई की रक्षा का व्रत लेती है और भाई को कैसे रक्षित करे, इसके लिए वो पूरे मनोयोग से आज के दिन व्रत करती है और कामना करती है कि भाई के जितने भी शत्रु हैं वो परास्त हों और भाई उनका हमेशा विजयी नजर आए। इसी क्रम में आज की कविता है भाई दूज की महिमा। तो आइए सुनते हैं भाई दूज की महिमा। भाई दूज की है अजब महिमा, समृद्धि की करे कामना बहिना। भाई दूज की अजब है महिमा, समृद्धि की करे कामना बहिना। भारत के कोने कोने में, नेपाल राष्ट्र के हर घर घर में दिखता छोटा यह उत्सव वह अनुष्ठान। व्यापक मोटा होता है यह भाव, व्यापक मोटा होता है यह भाव। दिखता छोटा यह उत्सव
वह अनुष्ठान। दिखता छोटा उत्सव और यह अनुष्ठान, लेकिन व्यापक होता, मोटा होता है यह भाव। बहन भाई की आरती करती, नारियल देती, तिलक करती। बहन भाई की आरती करती, नारियल देती, तिलक करती। कार्तिक शुक्ल पक्ष के दिन ही यह पड़ती है। कार्तिक शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन ही यह पड़ती। लंबी उम्र खुशहाली की बहन कामना करती। लंबी उम्र खुशहाली की बहन कामना करती। भाई बहन को देता है यह, भाई बहन को देता है एक छोटा सा उपहार। छोटा सा उपहार। बहन करती प्यार से उसे हर्षित हो स्वीकार। बहन करती प्यार से उसे हर्षित हो स्वीकार। भाई दूज का होता है चारों ओर जय जयकार। भाई दूज का होता चारों ओर जय जयकार। कार्तिक शुक्ल पक्ष में दोनों यमुना में करते स्नान। कार्तिक शुक्ल पक्ष में दोनों यमुना में करते स्नान। मुक्त तो होंगे सभी के सारे दोष, करेंगे यमलोकों का परदोष। पाएंगे चिरंजीवी जीवन, हनुमान सा जीवन। सूर्य पुत्र की यमुना की महिमा, प्यार से रहेंगी सबकी प्यार से रहेंगी सबकी बहना। चिरंजीवी होंगे परशुराम से काया। करता यह महापर्व, पूरी होगी बहन की माया। पूरी होगी बहन की माया। बहन को ऐसी प्राप्त होगी प्रभुताई। भाई चिरंजीवी होंगे भाई चिरंजीवी होंगे। कहता यह महापर्व, परशुराम सा काया। भाई चिरंजीवी होंगे, कहता महापर्व यह परशुराम सी होगी काया। भाई बहन का अमर प्रेम यह भाई दूज सा छाया। भाई बहन का अमर प्रेम ये भाई दूज सा छाया। बहना की हर भाई पे हर वक्त रहेगी माया। भाई की हर बहना पे हर वक्त रहेगी माया। बहना भी भाई के लिए ऐसा संकल्प उठाया। बहना ने भाई के लिए ऐसा संकल्प उठाया। फिर से आया भाई दूज, अब फिर से आया भाई दूज, अब फिर से आया भाई दूज। धन्यवाद, नमस्कार। आप सबका आशीर्वाद मिलता रहे और इसके लिए मैं आप सबका ऋणी हूँ। बहुत बहुत आभार। और मंच को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने के लिए अगर कोई भी जिम्मेदार है तो वो आप सब हैं, श्रोता और सभी कवि कुल के सराहनीय सम्माननीय हमारे भाई बंधु, कविगण, साहित्यकार, संपादक महोदय, सभी इस सफलता का श्रेय पाते हैं और मैं सभी को नमन वंदन करूंगा। संजय जी ने इतनी बड़ी प्रशंसा की इस मंच की, मैं आपको भी अभिनंदन करूंगा और आपका भी वंदन करूंगा। संजय जी का विशेष सहयोग निर्झरणी और कवियों की चौपाल को मिलता रहा है, आगे भी मिलता रहेगा, इस आशा में मैं आभार व्यक्त करता हूं। और आपकी आज की रचना बेहद ही सराहनीय और भाई दूज, भाई बहन का जो रिश्ता है, इसमें शास्त्रों में भी वर्णन मिलता है। और आज भी भारत में अगर कोई रिश्ता जिंदा है तो भाई बहन का रिश्ता जिंदा है, क्योंकि पारिवारिक स्तर पर परिवार में दूर रहने तक के जितने भी रिश्ते थे दूर होते जा रहे हैं। आज भी रक्षाबंधन हो चाहे भाई दूज हो, भाई बहन एक दूसरे को याद करते हैं, स्थिति परिस्थिति बस मिलते भी हैं। अगर किसी कारण से नहीं मिल पाए तो कम से कम आंखें नम हो जाती हैं। इस चित्रण को प्रदर्शित करने के लिए मैं बेहद बेहद आपका आभारी हूँ। और व्यापक मोटा होता है यह भाव, वास्तव में बहुत बड़ा है यह भाव भाई बहन का। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए
अब अगले कवि जिनको बुलाने जा रहा हूँ उनके सम्मान में 2 लाइन कहूँगा। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल खुद ही वक्त अपनी तस्वीर बदल दे, अपनी तस्वीर बदल दे। अब मैं बुलाने जा रहा हूँ मंच के वरिष्ठ कवि, निर्झरणी के राष्ट्रीय संयोजक भोलानाथ तिवारी मूर्धन्य पूर्वांचली जी को। नमस्कार, मैं भोलानाथ तिवारी मूर्धन्य पूर्वांचली आप लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ देता हूँ। निर्झरणी कला एवं साहित्य की अविरल धारा और उस पर बहती ये चौपाल एक यादगार सीख दे जाती है। कभी मस्तिष्क पटल के इधर, कभी मस्तिष्क पटल के उधर। तो आज के इस पावन पर्व पर, प्रकाश पर्व और सूर्य पर्व के सानिध्य में मैं सभी को शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ देता हूँ और ये निवेदन करता हूँ कि आपसी सौहार्द में जितने भी दिन गुजर जाएं आपके और हमारे अच्छे हैं और ये अच्छाई बनी रहे। तो छठ पर्व जो कि एक कठिन पर्व है, डाला छठ के नाम से ये सुविख्यात है और हम चाहते हैं कि इस छठ पर्व पर हमारी एक रचना आपको दी जाए। तो सुनाता हूँ। हरो कष्ट हे छठी माई, हरो कष्ट हे छठी माई, जबरदस्ती आई महंगाई, हरो कष्ट हे छठी माई, हरो कष्ट हे छठी माई। मूढ़ पड़ोसी मोहि डरावे, मूढ़ पड़ोसी मोहि डरावे, नया जुर्म एक रोज करावे, फिर भी आंख बंद है उनकी, रहा भरोसा जिन पर सबकी, जिनके पूत न पूत की माई, हरो कष्ट है छठी माई, हरो कष्ट है छठी माई। जन जन में नित होत लड़ाई, जन जन में नित होत लड़ाई, कहीं तबाही कहीं दुहाई, राजनीति की हाथापाई, जनता के हक में दुखदाई। सुबह शाम सरकार का गिरना, सुबह शाम सरकार का गिरना, अगले पर समझौता करना, सुबह शाम सरकार का गिरना, अगले पर समझौता करना। आज भरेगा पेट हमारा, कल क्या होगा किसने जाना। वैश्वीकरण भूमंडलीकरण की, वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण की जिसने हरदम कसमें खाई, वैश्वीकरण भूमंडलीकरण की जिसने हरदम कसमें खाई, रामराज का मुद्दा लेकर जिसने सुंदर गद्दी पाई, बिसर गया वो रोटी देना, बिसर गया वो रोटी देना, खत्म हुई उसकी अच्छाई। हरो कष्ट है छठी माई, हरो कष्ट है छठी माई, हरो कष्ट है छठी माई। जब देश हमारा सहे धमाका, आज के परिवेश पे एक बहुत बड़ा चिंतन है हमारे समाज के लिए। मैं इस चौपाल के माध्यम से इस बात को उजागर करना चाहता हूँ कि जब देश हमारा सहे धमाका, तो कैसे घर बजे पटाखा। जब देश हमारा सहे धमाका, तो कैसे घर बजे पटाखा।
राम राज की परिकल्पना में, राम राज की परिकल्पना में हुआ हमेशा गीला आटा। जब देश हमारा सही धमाका तो कैसे घर बजे पटाखा। राम राज की परिकल्पना में हुआ हमेशा गीला आटा। कारगिल से पीछा छूटा, कारगिल से पीछा छूटा, अब कश्मीर की बारी आई। हरो कष्ट है छठी माई, हरो कष्ट है छठी। स्वदेशी का माला जपना, स्वदेशी का माला जपना, विदेशी ही अपना लगना। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन आज के इस चौपाल में, इस व्यंग भरी शाम में मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्वदेशी का माला जपना, विदेशी ही अपना लगना। झुक जाना जुर्मी के आगे। धिक्कार है ऐसे सरकार को जो जुर्म के सामने माथा टेकती है। झुक जाना जुर्मी के आगे, फिर उग्रवाद पर चिंतन करना। झुक जाना जुर्मी के आगे, फिर उग्रवाद पर चिंतन करना। उदारीकरण की ऐसी नियत पर हाय विधाता बनो सहाई। हरो कष्ट है छठी माई, हरो कष्ट है छठी माई, हरो कष्ट है छठी माई, हरो। श्रेष्ठ वरिष्ठ कवि मूर्धन्य जी ने आज समाज की परिपाटी पे छठ महोत्सव को एक सुंदर संकलित किया। आज की स्थिति परिस्थिति, सरकार, राजनेताओं सभी को समेट के लपेट के इतना सुंदर त्योहार मनाया है कि मैं बेहद आभारी हूँ। और पूरी रचना को मनोरंजक और वस्तु स्थिति को ध्यान में रखते हुए बेहद ही प्रश्नवाचक भी बना रखा। मैं पहले भी इन विषय में हमेशा कहता रहा हूँ कि व्यंग कवि होने के साथ उन्होंने सामाजिक दुर्भावना और सामाजिक दिक्कतों को हमेशा अपनी रचनाओं में प्रश्नवाचक स्वरूप दिया है। आज भी उन्होंने छठ उत्सव के साथ सामाजिक वेदना को प्रकट करने का प्रयास किया है और महंगाई को विशेष बल दिया है। तो मैं मंच के माध्यम से श्रोताओं से विशेष आग्रह करूंगा कि इस लेख पर, इस रचना पर अपने कमेंट जरूर दें और आपको अच्छा लगा, कैसा लगा, कार्यक्रम कैसा लगता है, कोशिश करें 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड निकाल के रचनाओं पर आपके कमेंट रहेंगे तो कवि, साहित्यकार, रचनाकार, लेखक उनको अच्छा लगता है। तो मैं इसके लिए निवेदन करूंगा और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अगले कवि जिनको बुलाने जा रहा हूं वो मंच के युवा कवि हैं, नए कवि हैं, जिन्होंने पहली दफ़ा मंच पर अपना पदार्पण किया है और नई पौध को, वृक्षों का आसरा मिलेगा, इस उम्मीद के साथ मैं मंच पे नए खिलाड़ी को आने का आग्रह कर रहा हूं और उनके सम्मान में 2 लाइन कहूँगा। सबके दिलों में सबसे लिए प्यार, सबके दिलों में सबके लिए प्यार, आने वाला हर पल लाए खुशियों की बहार, आने वाला हर पल लाए खुशियों की बहार। इस उम्मीद के साथ जो मिल जाए आपका सहयोग, इस उम्मीद के साथ जो मिल जाए आपका सहयोग, समस्त दुखों का स्वतः ही हो जाए वियोग, समस्त दुखों का स्वतः ही हो जाए वियोग। मैं अब बुलाने जा रहा हूँ प्रयागराज से युवा कवि कुमार किशन बदर को। नमस्कार, मैं कुमार किशन बदर। गज़ल सुनिएगा कि उसकी आंखों का एक ख्वाब अच्छा लगा, मुझे उसकी आंखों का एक ख्वाब अच्छा लगा, मुझे आंखें अच्छी लगी, उसका दिल दराज अच्छा लगा। कि तपाक से आकर उसने मुझे गले लगाया, तपाक से आकर उसने मुझे गले लगाया। सब ठीक था, मुझे उसका ये
ख्वाब अच्छा लगा। और बिछड़ते हुए बेहद दिल को तकलीफ हुई थी, बिछड़ते हुए दिल को बेहद तकलीफ हुई थी। कल फिर मिलने आओगे, उसका ये सवाल अच्छा लगा। कल फिर मिलने आओगे, मुझे उसका ये सवाल अच्छा लगा। और रात भर उससे मिलने की कसक बनी रही, रात भर उससे मिलने की कसक बनी रही, रात भर उससे मिलने की कसक बनी रही। मुझे उसका देर से आने का बहाना अच्छा लगा कि उसके चेहरे पर रंग से बिखरी धूप दिन बना रही थी, उसके चेहरे पर रंग से बिखरी धूप दिन बना रही थी। मुझे उसके माथे की बिंदी, सर पर दुपट्टा अच्छा लगा, मुझे उसके माथे की बिंदी, सर पर दुपट्टा अच्छा लगा। उसके घर का रास्ता सीधा सीधा पड़ता है, उसके घर का रास्ता सीधा सीधा पड़ता है। उसके घर से मेरे घर का याराना कौन करे, कि तुमसे मिलने को इंतजार कौन करे, तुमसे मिलने को एतवार कौन करे। चले भी आओ के इंतजार कौन करे, चले भी आओ के इंतजार कौन करे। और घड़ी दर घड़ी बीत रही है उम्र, घड़ी दर घड़ी बीत रही है उम्र। घर वालों के हाँ का इंतजार कौन करे, घर वालों के हाँ का इंतजार कौन करे। बहुत ही सुंदर युवा कवि, नया प्रस्तुति, बहुत ही सुंदर। मुझे उसकी आंखों का एक ख्वाब अच्छा लगा, मुझे उसकी ख्वाबों आंखों का एक ख्वाब अच्छा लगा। बहुत ही सुंदर रचना कुमार किशन बद्र जी। इसी तरह आपकी रचनाएं मंच को मिलती रहे। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस माहौल को, इस पूरे आज के प्रसंग में दुख सुख, और जैसे कहा गया है कि दीपक में गर्मी भी है, नमी भी है, प्रकाश भी है, तो दीपक तले अंधेरा भी है। इस पूरे समावेश को इस पूरे आज के कार्यक्रम में संजोने का प्रयास किया। इस खट्टे मीठे यादों के साथ व्यंग ना हो, हास्य ना हो, तो शायद आनंद अधूरा रहेगा। मंच को अंतिम कविता में मैं एक हास्य व्यंग देने का प्रयास कर रहा हूँ, और मैं बुलाने जा रहा हूँ अगले कवि। उनके सम्मान में 2 लाइन कहूँगा। मुश्किलें दिलों के इरादों को आजमाएंगी, मुश्किलें दिलों के इरादों को आजमाएंगी, आँखों के पर्दों को निगाहों से हटाएंगी, आँखों के पर्दे से निगाहों को हटाएंगी। गिरकर भी हमको संभलना होगा, गिरकर भी हमको संभलना होगा भाई। ये ठोकरें ही हमको चलना सिखाएंगी, ये ठोकरें ही हमको चलना सिखाएंगी। मैं अब बुलाने जा रहा हूँ पटना से कवि रवि कुमार सिंह जी को, जो अपनी व्यंग्यात्मक रचना से आपको गुदगुदाएंगे। हमारे मोहल्ले में एक पागल रहता था। उसमें खास बात ये थी कि बच्चा हो या बूढ़ा, औरत हो या नौजवान, सीकिया हो या पहलवान, किसी से कुछ नहीं कहता था, किसी से कुछ नहीं कहता था। एक दिन उसने रवि कुमार को देखा, देखते ही ताव में आ गया, अपनी कांके वाली पोजीशन में आ गया, गालियों में भाषण झाड़ने लगा, हमारी कमीज और अपनी बुशर्ट फाड़ने लगा। 2-4 दिन तो मैं चुप रहा, परंतु जब वो गालियों में पारिवारिक शब्दावली तक आ गया तो ये कवि प्राणी भी ताव खा गया। हमने कोतवाली में रिपोर्ट लिखवाई, तहकीकात करने पुलिस आई। इंस्पेक्टर बोला, आप झूठ बोलते हैं, ये पागल तो किसी से कुछ नहीं कहता है, पूरा मोहल्ला यही कहता है। मैंने कहा, आप मुझ पर विश्वास मत कीजिए, अपनी आंखों से देख लीजिए। पुलिस वालों ने प्रयोग के लिए एक बच्चे को पागल के पास भेजा। बच्चे को देखकर पागल झूमा, बड़े प्यार से चूमा, इतने से कि उसकी पीठ थपथपाई, जेब में से निकालकर टॉफी खिलाई। परंतु जैसे ही हमारा नंबर आया, हमें देखते ही गुर्राने लगा, क्रोध में भिन-भिनाने लगा, नई और पुरानी गालियां सुनाने लगा, इंस्पेक्टर को कुश्ती के लिए ललकारने लगा, पुलिस वालों को पत्थर मारने लगा। दरोगा ने पागल का हाथ पकड़कर पूछा, तुम तो किसी से कुछ नहीं कहते हो, रवि जी के पीछे क्यों लगे रहते हो? पागल बोला, एक मोहल्ले में एक ही रहेगा। आखिर रवि जी ने साबित कर ही दिया कि 2 में एक ही रह सकते हैं। और कवि हमारे रवि जी आज इस मंच को अंतिम मोड़ पर
हंसा कर जा रहे हैं। मैं ऐसे ही आपके हास्य और व्यंग्य की रचनाओं का आभारी रहूँगा और मैं चाहूँगा कि और अच्छी अच्छी रचनाएं आप मंच को दें और निरंतर मंच से जुड़े रहें। बहुत बहुत आभार। मित्रों, कविता और साहित्य एक ऐसे मोड़ हैं जिसके लिए निर्झरणी इसके सम्मान के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगी और कवियों की चौपाल इसी तरह निरंतर बहती रहेगी। निर्झरणी की इस लयबद्ध धारा में, जैसा कि किसी फिल्म की एक लाइन में, गीत में था, सुख दुख झूठे, सुख दुख झूठे, धन भी झूठा, सुख दुख झूठे, धन भी झूठा, झूठी मोह माया, सच्चा मन पाया, सच्चा मन पाया, वो कौन आया, प्रेम रतन पाया। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम और आप सबका ढेर सारा प्यार, ढेर सारा दुलार इस मंच को मिल रहा है। मैं मंच की तरफ से सभी अतिथियों का, कवियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और इन त्योहारों के समय में आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी तरह यह मिलन मंच पे ऐसे ही होता रहे। श्रोताओं से आग्रह है कि आप अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। आपको कार्यक्रम कैसा लगता है, आगे और अगर कुछ परिवर्तन करना है तो आप अपने सलाह भी दे सकते हैं। आपकी सलाह पे ज़रूर आगे कार्रवाई होगी, आपकी चर्चा में लिया जाएगा, आपकी बातों को, आपके मशवरे को। मैं अब कार्यक्रम के समाप्ति की ओर है। आप सभी से अनुमति लेने से पहले मैं पुनः दीपावली, छठ, धनतेरस, भाई दूज और अन्य सभी त्योहारों की हार्दिक हार्दिक बधाई दूंगा और फिर अगले सप्ताह मिलेंगे इसी समय, इसी दिन। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार। This program is co-sponsored by Lupin Limited, Bing Lupin, enriching lives every day. MIDC Tarapur, Maharashtra 4015006.